see, first of all, what to do now? Before changing active to passive, we need to understand which one is called active and which one is called passive. Active means the action is quite surrounded to subject. The action in which subject is involved is called active. The action in which object is involved is called passive. So obviously the question he drew, he is a subject and drew is a verb, and verb to, verb, which form? Verb to. Draw, drew, drawn. So subject plus V2, subject plus V2, and then object plus OC, you can say, other complement is there. So if you are finding subject plus V2, it is past indefinite. Yes. It is in past indefinite. Same way, who knows? You are writing a B5. It is a B5. So B1 and B5 is used with the present indefinite. But it is WH type of question. So while changing from active to passive, certain rules are to be followed. कुछ rules हैं जो उसे हमें follow करना है. Later we will discuss. And then Mohan was driving a car when verb ing. Verb ing, that means here V4. It is a verb 4. Verb 4 with was verb. It is past continuous. If verb 4 with is rm, is it present continuous? If verb 4 with the will be, it is future continuous. So this is what? Subject plus was verb plus B4, it is past continuous. Past continuous. C will give her a chance. It is B1. This one is also B1 and this is subject. So it is future indefinite. Future indefinite. They have narrated a poem, present perfect. Present perfect. The structure of present perfect is subject plus has have plus V3 plus object. The structure of past perfect is subject plus had plus V3 plus object. Structure of future perfect, subject plus shall will plus have plus V3 plus object. So this is the difference between one tense to another tense. But it is quite similar. थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो याद वाद करने की जरूरत नहीं है. इधर कॉन्सेप्ट बैठ गया कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. सब्जेक्ट के बाद V2 हो जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. सब्जेक्ट के बाद शैल विल और V1 होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा. सब्जेक्ट के बाद इज आरएम और V4 होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा. सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब V4 होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस बी प्लस V4 होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा. शैल विल प्लस बी प्लस B4. शैल विल के बाद अगर बी लग जाए और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी के साथ हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड है प्लस V3 होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है. पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड है, V3 है, पास्ट परफेक्ट हो गया. फ्यूचर परफेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन, हैज हैव बिन, V4 प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस अदर कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का. उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम. और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम और अदर कॉम्प्लीमेंट. लास्ट में जितना कुछ भी आ जाए वो बना लेंगे. अब अगर पैसिव को हमको बनाना है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाओ. तो ऑब्जेक्ट को ले आए, फिर देखे कौन सा टेंस है. अगर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आरएम लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में डू डज लगता था. याद करो, जब उसका इंट्रोगेटिव बनाए डू डज लगता था. अब यहां जब पैसिव का इंट्रोगेटिव बनाने जाएंगे तो डू डज किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
इज आर एम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद V3 होगा, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब पहला जैसे कि एक एग्जांपल है, ही ड्रू अ पिक्चर एंड गेव इट टू मी। यहां दो वर्ब है, ड्रू और गेव। तो अब ध्यान रखिए, यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनता है, और अदरवाइज फ्रेज का बनता है तो फ्रेज का दूसरे तरीके से बनता है। लेकिन जिसका पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए पिक्चर। तो ए पिक्चर, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। ए पिक्चर वॉज ड्रॉन, ए पिक्चर वॉज ड्रॉन एंड गिवन इट टू मी बाय हिम। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये बन गया तो सिंपल सी बात है, क्या आ रहा है? ए पिक्चर वॉज drawn and given it to me by him. Other one is what? Who knows this game? Who knows this question? Who knows this question? So there are two ways. You should write by whom. By whom. Then auxiliary. It is in present indefinite. So you will write by whom is this question. By whom is this question known to? Known to. Because there is no subject, so that's why it is not coming. By whom is this? There is an object. Object है ना? So who knows this question? It seems like that you are asking this question to someone else. तुम किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो किसी न किसी से पूछ रहे हो। जैसे who knows this question, तो तुम पूछ रहे हो, मैं आई एम जस्ट आस्किंग you all who knows this question. यहाँ छुपा हुआ कौन है? You all. So यहाँ पे known to all भी कर सकते हैं, known to all. So that's why I am just putting here full stop. Mohan was driving a car. Simple. Once again here passive object is a car. You will write a car was being driven by Mohan. Another one, she will give her a chance. Look here, here, her and chance. There are two objects. The first object is here indirect object and second one is direct object. So while changing into passive, it depends on you whether you are checking or taking डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई इसमें रूल नहीं है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाहो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो नहीं लगाना पड़ेगा। देखेंगे कैसे बनता है। तो अगर हम इससे बनाते हैं शी हर से, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? शी होता है। यहां लिख देंगे शी। फिर क्या है? शी विल बी given what? A chance by her. अगर ये तो बना दिए हमने किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने बनाया। अब हमें सर एक बनाइए ऐसा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए चांस है। तो ए चांस से बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए चांस will be given to her. By her is not required. By her is not required. So you can put here because to her by her नहीं लिख सकते हैं, एक इसका कोई मतलब नहीं बनता है।
तो ऐसे भी बन सकता है, या तो ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये भी बताए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। जो लिविंग बीइंग के लिए यूज होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो नॉन लिविंग के लिए यूज होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे दुनिया का वो सारा सामान जो तुम देखते हो, मैटेरियलिस्टिक चीजें, वो सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। और इंसान हो, जानवर हो, इनके लिए अगर लगा हुआ है तो वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसी से भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ना बना के इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो कुछ नहीं लगाएंगे, जैसा कि नॉर्मल होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे दे हैव नैरेटेड अ पोएम, इट इज वेरी इजी। तो ए पोएम के बाद हैव कैसे लगा देगो? क्योंकि ए पोएम तो सिंगुलर है ना, एक है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो ए पोएम हैज बीन नैरेटेड, ए पोएम हैज बीन नैरेटेड बाय देम। क्लियर? सो ऑल दीज फाइव्स वर देयर। अब मुझे बताना इसमें कौन सा में अभी भी डाउट है सर, वो टेंस फिर से बता दीजिए, हम बता देंगे। बोलो। पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो? तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी द सेम, और क्वेश्चन भी नहीं बदलना चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं बदलना चाहिए, और पैसिव में कन्वर्ट भी हो जाना चाहिए। तो इसको लगाएंगे बाय हुम। अब आर, बाय हुम आर यू नोन टू, by whom you are known to, ये हो जाएगा who are you, है ना? उसके बाद हो गया, मान लो what is your name, what is your name। अब यहां हो जाएगा by what, by what is your name, कॉल्ड से भी कर सकते हो और नोन टू भी कर सकते हो, जो मर्जी करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। बाय व्हाट इज योर नेम कॉल्ड, बाय व्हाट यू आर नोन। इनडायरेक्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाय व्हाट यू आर नोन। लेकिन अगर पैसिव बनाएंगे तो बाय व्हाट के बाद डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को लेके आना है, ये ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था हु नोज, अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें तुमने इज लगाया था, तो ये अब बन जाएगा आसानी से। अगर मान लो इसमें हु कॉल्ड यू, who called you, come on tell me what will, by whom, by whom, बच्चा ये पास्ट इंडिफरेंट में है, पास्ट इंडिफरेंट में ईजारम लगता है, वाजवार लगता है, तो by whom वर हो जाएगा, by whom were you called to, no problem. By whom were you called to? अगर टू नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि नो के साथ ही सिर्फ टू लगाएंगे। क्लियर हुआ दिमाग में? बन जाएगा इस टाइप का कि कोई भी जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, है ना, तो ऐसे सेंस में हम इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा, अब टेक्स्ट बेस्ड में देखें, जब बनाते हैं कि विल यू, कॉल मी, विल यू कॉल मी, हाउ विल यू चेंज? कम ऑन एनीवन, अगर कोई बता सकता है तो बताए।